अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने याजूज माजूज के बारे में तो सुना ही होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक 10 निशानियां ज़ाहिर ना हों। उन 10 निशानियों में याजूज माजूज का ज़ाहिर होना भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि याजूज माजूज इस वक्त कहाँ हैं और वो किस नबी की नस्ल से हैं। रिवायात से हमें पता चलता है कि ज़ुल्करनैन जब दुनिया को फ़तह कर रहे थे तो वो एक बस्ती में पहुँचे। उस बस्ती वालों ने बताया कि याजूज माजूज हर तरफ फ़साद फैलाते हैं, खेतों को बर्बाद कर देते हैं, लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो हम आपके लिए बहुत सा माल जमा करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत आड़ तैयार कर दें। कुरान मजीद में है कि वो साजो सामान लेकर निकला। वो सूरज के तुलू होने की जगह तक पहुंचा। वहाँ एक कौम देखी जो लिबास से आरी थी, मकान से महरूम थी। इसके बाद ज़ुल्करनैन ने लोगों को हुक्म दिया कि लोहे की बड़ी बड़ी सिलें मेरे पास लाओ, ताकि दोनों पहाड़ों के दरमियान चुन दी जाएं। फिर उसने कहा कि दीवारों के इर्द गिर्द लकड़ियों और कोयलों के अंबार लगाकर आग लगा दो, ताकि लोहे की सिलें सुर्ख हो जाएं, और इन पर तांबा रखकर पिघलने दिया जाए, ताकि वो सिलों के सुराखों में जमकर जज्ब हो जाए। इस तरह एक मजबूत दीवार बन गई। न इस पर याजूज माजूज चढ़ सकते थे, न सुराख कर सकते थे। ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे अल्लाह की रहमत से बनी है और उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक इसका हुक्म ना आ जाए। याजूज माजूज के बारे में कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की नस्ल में से हैं। ये दो बड़े वहशी कबीलों के नाम हैं जो कि तादाद में दुनिया से कई गुना ज़्यादा हैं। इन्हें ज़ुल्करनैन ने एक दीवार बनाकर उसमें कैद कर दिया था। याजूज माजूज हर रोज़ ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो देखते हैं कि सूरज गुरूब होने वाला है तो उनका सरदार उन्हें हुक्म देता है कि वापस चले आओ, कल इसे खोद कर गिरा देना। लेकिन जब वो अगले रोज़ आते तो उसे पहले से भी ज़्यादा मजबूत पाते। आखिरकार जब उनकी मियाद पूरी हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को लोगों पर उनका निकलना मंजूर होगा तो ये दीवार खोदते खोदते छिलके जैसा कर देंगे। जब सूरज गुरूब होने के करीब होगा तो उनका सरदार कहेगा, अब वापस चलो, कल इंशाल्लाह इसे मस्मार कर देंगे। इंशाल्लाह कहने की वजह से वो अगले दिन दीवार को जूं का त्यों पाएंगे, जैसा कि छोड़ कर गए थे। चुनाचे वो इसे गिरा कर लोगों पर टूट पड़ेंगे। जब लोग दज्जाल की मौत के बाद सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे तो दीवार तोड़कर याजूज माजूज बाहर निकल आएंगे। वो हर तरफ फसाद फैला देंगे। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के रफ़क़ा उनकी तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए किलों में महसूर हो जाएंगे। फिर याजूज माजूज की गर्दनों में कीड़े पड़ने से उनके हलक में फोड़े बन जाएंगे, जिनके फटने से वो मर जाएंगे। उनके ख़ात्मा के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पहाड़ से नीचे उतरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आसमान से परिंदे नाजिल करेगा, जिनकी गर्दन ऊँट की तरह होगी। वो इन मुर्दा अजसाम यानी याजूज माजूज के मुर्दा अजसाम को उठाकर खुदा के हुक्म से उस जगह फेंक देंगे जहाँ हुक्म फरमाया जाएगा। अल्लाह करीम हमें याजूज माजूज के फितना से महफूज रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।